तो यहाँ पे सही उत्तर बी होगा नयन में। वो श्री कृष्ण को अपने आंखों में बसाना चाहती है और क्या बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, इस प्रकार बोलती है। अगला दे रखा है, श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? विकल्प यहाँ दिया गया है, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ या गोपाल। बताना है साथियों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही साथियों, यहाँ पे सही उत्तर ए, यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, बलदाऊ। बलदाऊ से चिढ़ाते हैं, ठीक है, बलदाऊ से चिढ़ाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 3। हाँ, नोट करते चलिए साथियों। दे रखा है, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? विकल्प है, शिव जी की, श्री कृष्ण जी की, पार्वती जी की या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, श्री कृष्ण जी की। वो श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी। बी विकल्प एकदम सही है। चौथा प्रश्न दे रखा है, सुधा का अर्थ क्या होता है? दूध, अमृत, पानी या विष। सुधा का अर्थ क्या होता है? तो सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधा मने अमृत हुआ। अगला दे रखा है, श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था? जो श्री कृष्ण जी, उनकी माँ का नाम क्या था? यशोदा, कौशल्या, केकई या कोई नहीं। यशोदा था, बिल्कुल सही साथियों, सही उत्तर ए होगा, यशोदा। कौशल्या श्री राम जी की माँ थी, केकई भरत जी की माँ थी। अगला प्रश्न है, श्यामल का अर्थ क्या होता है? श्यामल का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं श्याम पट। श्याम पट किसको बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड को। श्याम यानी काला, हल्का काला। तो यहाँ पे काला नहीं होना चाहिए, सांवला होना चाहिए, सांवला। श्यामल का अर्थ होता है सांवला, ठीक है। किन्हीं किन्हीं का होता है ना कि तुम सांवले हो, तो सांवला। और श्री कृष्ण जी कैसे थे? सांवले थे। अगला दे रखा है, बच्चों को पत्र कौन लिखते हैं? इससे भी प्रश्न बनेगा साथियों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं। मैं सभी कुछ पहले ही बता दे रहा हूं, आप नोट करते चलिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने का। विकल्प दे रखा है, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को पत्र लिखते हैं। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची है? पत्र यानी खत, जिसको हम लोग खत बोलते हैं, लेटर लिख रहे हैं, बोलते हैं ना, आवेदन लाए हो, एप्लीकेशन लिख दीजिए, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? पाती, चिट्ठी, खत या इनमें से सभी। बिल्कुल सही बच्चा, सही उत्तर डी होगा, सभी कुछ बोलते हैं, खत, चिट्ठी, पाती, सब कुछ बोलते हैं। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये हो गया जीके का प्रश्न। और जीके का भी प्रश्न किस प्रकार आ रहा है, क्योंकि आपका पाठ है एक पाती बच्चों के नाम, उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, अभी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। सभी कुछ सुबह वाली क्लास में बताते हैं, जो कि स्टैटिक जीके की क्लास होती है, प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। दे रखा है अगला प्रश्न, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है, उत्तर प्रदेश, पटना, रांची या कोई नहीं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश होगा, कहीं आप भूल ना जाओ। अगला है यहाँ पर, अब है लिखने वाला प्रश्न, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसे आप देख लीजिए। दे रखा है, बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, बलराम जी श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। अर्थात नंद जी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है, परंतु लल्ला तुम ही सांवले हो। ठीक है, लिख लीजिएगा, 2 लाइन का ही आंसर है, ऐसे भी याद हो जाएगा। दे रखा है, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है? देखिए मैं जानबूझ के ही प्रश्न का उत्तर छोटा लिखाता हूं, छोटे लिखिए, याद कर लीजिए। लिखेंगे, मोर का मुकुट, ललाट पर तिलक, मोहिनी स्वरूप, सांवली सूरत। एवं श्री कृष्ण के नेत्र
कमल के समान है। उन्होंने अपने गले में वैजंती की माला पहन रखी है जो अत्यंत सुशोभित है। जब भी पूछेगा तो आप शुरू से कीजिएगा। सबसे पहले माथा आता है, माथा का ऊपर वाला। सिर पर क्या है? मुकुट है। ललाट पर तिलक है। मोहिनी सांवली सूरत है और उनके नेत्र कमल के समान हैं और उन्होंने गले में वैजंती की माला। किसी को भी याद रखे हो जाएगा, छोटे बच्चों को भी। श्री कृष्ण का यह रूप सौंदर्य मीरा भाई को बहुत अधिक भा रहा है। एक भी नंबर नहीं कटने का, इतना याद रखिएगा। श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया? तो लिखेंगे बच्चा, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही चालक है। चालक नहीं, चालाक होना चाहिए। ला में भी आकार दीजिएगा। चालाक, चालाक है। परंतु मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी सगी माता हूँ और तुम मेरे सगे पुत्र हो। इतना याद रह जाएगा, बहुत सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। नेहरू जी ने पत्र कब और किसे लिखा? तो याद रखेंगे, नेहरू जी ने पत्र 1958 ईस्वी को देश के बच्चों के नाम लिखा। बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो लिखेंगे, चाचा नेहरू बच्चों से इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे। वे बच्चों से फूलों की, देखिए मैं कर दे रहा हूँ, फूलों की, पेड़ पौधों की, चिड़ियों की, जानवरों की, आसमान के तारों की, पहाड़ पर्वतों की, झरनों की, हिमनदों की बातें करना चाहते थे। चाचा नेहरू कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि मैं वृद्ध हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी बच्चा ही। ठीक है, इसीलिए प्यार से उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, मैथ का भी जल्दी ही अपलोड होगा, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।